जीवित परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस तराई से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह गड्ढा आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और सर्दी के दिनों में भी बराबर बहती रहेंगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का श्राप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस दिन यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी, और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसे ही महामारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी।
और यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र। और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगे, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन का आशीष दे। आमीन।